Hello students, today I will discuss example 33 from miscellaneous exercise 4. ओके, चैप्टर 4 का एग्जाम्पल नंबर 33 आप देखिए। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, तो क्वेश्चन क्या है कि यूज़ द प्रोडक्ट, राइट, यूज़ द प्रोडक्ट 1 1 2 0 2 3 3 2 4। और एक चीज़ आपको बता दें, यहाँ पे ये मिस प्रिंटिंग है, तो ये आपका ये वाला मैट्रिक्स, राइट, ये आपका -2 है, राइट, 0 1 एंड आपका 9 2 और दिस इज -3, राइट। और फिर आपका ये क्या है 6 1 और यहाँ से ये क्या है -2। तो इसको करेक्शन कर लीजिएगा, बुक में भी एक करेक्शन है आपका NCERT में, तो यहाँ पे आपका ये माइनस है, ये माइनस है और ये माइनस है। हाँ, तो क्या है, यूज द प्रोडक्ट दिस टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 1, 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 1 एंड आपका 3x माइनस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 2। तो ऐसी प्रॉब्लम जब भी कभी आती है तो सबसे पहला काम हम लोग इसका प्रोडक्ट करते हैं। और ऐसे प्रोडक्ट जब भी कभी होते हैं तो वो आपके या तो आइडेंटिटी मिलते हैं या फिर क्या होगा 7i मिलते हैं या 6i मिलता, समथिंग आपका इस तरीके से मिलता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहली चीज़ तो इसका प्रोडक्ट करते हैं। इसका प्रोडक्ट करने का तरीका आपको पता है कि इसका अगर हम लोग रो लेंगे तो इसका कॉलम लेंगे और जो मेंबर मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा उसे हम A11 कहेंगे। और फिर आप इसका ये दूसरा रो लेंगे तो इसका पहला कॉलम होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आपका यहाँ पे लिखा जाएगा A21 हो जाएगा। फिर आप इसको इससे इंटू करेंगे तो यहाँ जो मेंबर आएगा A31 हो जाएगा। इस तरीके से आप इसका आप C2 उठाते हैं, C2 से आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये मेंबर आएगा, दैट इज़ A12। फिर आप जो है इसी को लेकर आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका A22 मेंबर आएगा और यही लेकर आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका A32 मेंबर आएगा, राइट। अब आप इसको लेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये मेंबर A13 मिलेगा और यही लेकर आप इसमें इंटू करेंगे तो आपको ये मिलेगा A23 मिलेगा और ये लेकर आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको A33 मिलेगा। इस तरीके से आपका ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब आपको मल्टीप्लिकेशन में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज इससे पहले भी आपको मैं सब डिस्कस कर चुका हूँ मल्टीप्लिकेशन वगैरह। देखिए वही वे अपनाया है और अपनाने के बाद इसको मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करने पे आपका ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मैं क्या बात कर रहा था, मैं ये बात कर रहा था कि देखिए यहाँ तो भी 1 1 मिल गया। कभी कभी क्या होता है यहाँ पे आपके कुछ नंबर हो सकते हैं जैसे 4, बट कंडीशन क्या है यहाँ इक्वली नंबर होता है प्रोडक्ट के केस में। अगर 4 4 4 होगा या 6 6 6 तो क्या करें आप 6 को बाहर कर लेंगे तो फिर आप 6i लिख सकते हो, ठीक है। तो उस तरीके से कहने का मतलब अभी फिलहाल ये i है। i कैसे आया, ये i आया है जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है। अब हमारा जो मेन टारगेट होता है वो इन इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना। अगर हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते तो क्या होता, a जो हमारा होता 1, दिस इज -1 और दिस इज 2, फिर यहाँ 0 आ जाएगा और ये 2 है तो यहाँ 2 आ जाएगा, -3 है तो -3 आ जाएगा और ये 3 है तो यहाँ 3 आएगा, ये -2 है तो यहाँ -2 आएगा और ये 4 है तो यहाँ 4 आ जाएगा। तो आपने क्या देखा, ये जो इक्वेशन है, इन इक्वेशन को अगर हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं तो वो हमें ये तो देगा साथ में फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते थे x लिखेंगे, x y z आ जाएगा, फिर इज इक्वल टू हम लोग लगाते हैं, फिर b लिखते हैं 1 1 2 आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के a आपने देख लिया क्या है, a ये है। तो हमें कुल मिला करके इसी का इन्वर्स चाहिए। इसका इन्वर्स अगर हमें निकालना है तो इसका मतलब हमने अगर इसको a लिया और इसको अगर हम b ले लेते इज इक्वल टू i अगर हम करते तो हम ये कह सकते थे कि a b इज इक्वल टू i है। तो b a b इज इक्वल टू i है तो यहाँ से जो b होगा वो a इन्वर्स होगा, मतलब इसका जो इन्वर्स होगा वो ये होगा, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू आई का मतलब क्या हुआ, ए बी इज इक्वल टू आई का मतलब ये हो गया कि आप अगर यहाँ ए का इन्वर्स निकालोगे तो आपको मिलेगा बी इज इक्वल टू ए इन्वर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके इक्वल आ जाएगा। आई था उधर इसलिए कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए वहाँ पे 4 होता तो उसको आप क्या लिखते, तब वहाँ पे जो इन्वर्स निकलता वो आपका ये होता, इसका जो इन्वर्स होता वो क्या होता, इसके साथ 1/4 और आ जाता, ठीक। बात समझ में आ गई, नहीं आ गई, कोई दिक्कत है, क्योंकि वो उस तरफ है और ट्रांसपोज करेंगे तो अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद अब हमारा जो इन्वर्स हम लोग देखेंगे तो इसका जो इन्वर्स है
कुल मिला के इसका जो इन्वर्स आया, ये जो इन्वर्स होगा वो इसके इक्वल होगा। तो आप देखिए यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई ना, ये है क्लियर। ओके, अब उसके बाद जो इक्वेशंस इनको मैट्रिक्स के फॉर्म में हमने लिखा था तो ये आया ही था, ये हो गया हमारा। ठीक, अब ये आने के बाद हम लोग ए को देख ही लिए। अब हमें अगर ऐसे हमें कहीं इक्वेशन दी होती तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग वहाँ पर सबसे पहली चीज़ में ए का डिटरमिनेंट निकालते थे, फिर उसके बाद उसका हम कोफैक्टर लिखते थे, फिर उसके बाद एडजॉइंट लिखते थे, तब कहीं ये इन्वर्स निकले। लेकिन जब आपको कहीं प्रोडक्ट दिया होगा तो प्रोडक्ट के केस में इतनी सारी स्टोरी आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी। प्रोडक्ट के केस में उसी प्रोडक्ट की हेल्प से ही आप इन्वर्स निकालेंगे। ओके, तो उस प्रोडक्ट से आपने इन्वर्स निकाल लिया, आपका काम सिंपल हो गया। अब आपको यहाँ क्या करना है, अब आपको यहाँ इसकी वैल्यू को लिखना है। तो जैसा कि मैंने बताया था ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो एक्स इज इक्वल टू मैंने आपको बताया होगा ए इन्वर्स बी लिखते हैं, राइट। तो ये था इस, तो यहाँ पे एक्स हो गया और ए इन्वर्स हमारा ये देखो ये हो गया और ये बी हो गया। लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास में क्या है, इसकी जो वैल्यू है देखिए ये है वैल्यू है टोटल। तो इस डिटर्मिनेंट को उठाएंगे आप, सॉरी इस मैट्रिक्स को आप उठाएंगे और यहाँ रख लेंगे। ठीक, यहाँ रखने के बाद आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई जब आप इसको इससे करेंगे तो क्या होगा मल्टीप्लाई, देखिए ये आप लीजिए और इसमें इंटू कीजिए तो क्या आया -2 0 +2, और इसको लेने के बाद इसमें इंटू करोगे तो 9 2 -6 हो जाएगा, और इसमें इंटू करोगे तो 6 1 -4 हो जाएगा। इसे सॉल्व करो तो ये आपका 0 हो गया, ये माइनस प्लस कट जाएगा और यहाँ से आपका जो है 5 बचेगा और ये आपका जो है 3 आ जाएगा। और यहाँ हमारा क्या था इक्वल में इस तरफ, ये हमारा XYZ था। ठीक है, ये हमारा XYZ था और इसको हम इससे कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5 और z की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि XYZ की वैल्यू क्या होगी। अब आपको फिर वही बात, अगर आपको आंसर चेक करना है तो इसके लिए आप x, y और z की वैल्यू को उठाइए और ये जो आपकी इक्वेशन है यहाँ पे आप पुट कर लीजिए। पुट कर लेंगे तो अगर इक्वल आ गया लेफ्ट साइड में डालते हुए वैल्यू तो आपका सोल्यूशन करेक्ट हो गया। तो ये यूज़ द प्रोडक्ट का केस आप समझ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। ओके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको आप फिर डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डाल देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।